भारत की हर सुबह एक सवाल के साथ शुरू होती है। ऊपर से चमकता भारत कितना असली है और नीचे बहती अंधेरी अर्थव्यवस्था कितनी गहरी। काला धन, वो शब्द जिसे सुनते ही आपके दिमाग में स्विस बैंक, हवाला, सूटकेसों से भरी नकदी, चुनावी फंडिंग और बड़े बड़े घोटाले आते हैं। लेकिन ये सब बात तो सिर्फ दिखाने वाला हिस्सा है। असल खेल इससे भी गहरा है। आपने हमेशा सुना होगा कि काला धन खत्म करना मुश्किल है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों मुश्किल है। क्या सरकारें कमजोर है? क्या सिस्टम भ्रष्ट है? क्या जनता जिम्मेदार है? या फिर भारत की अर्थव्यवस्था का असली इंजन ही काले धन की गर्मी से चलता है? आज हम सिर्फ काले धन की बात नहीं करेंगे, हम उस अदृश्य भारत की कहानी सुनेंगे जिसे शैडो इकोनॉमी कहा जाता है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथ है लेकिन दिखाई नहीं देती। 1970 का भारत, जब इनकम टैक्स 97% तक पहुंच गया था। साल 1991, लिबरलाइजेशन का विस्फोट। साल 2016, नोटबंदी का झटका और हर दशक ने एक नया चेहरा दिखाया। लेकिन काला धन कम नहीं हुआ। क्या भारत में काला धन कभी रुकेगा या यह देश हमेशा दो अर्थव्यवस्थाओं में बटा रहेगा, एक रोशनी में और एक साए में? तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। भारत में काला धन सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह एक पैरेलल सिस्टम है जहां पैसा सरकार के बिना चलता है और कभी कभी सरकार से ज्यादा तेज चलता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत की शैडो इकोनॉमी कभी 25% तक पहुंच चुकी थी, यानी हर 100 रुपए में 25 रुपए रिकॉर्ड में ही नहीं थे। ये शैडो इकोनॉमी 3 चीजों पर टिकी है, कैश, गोल्ड और प्रॉपर्टी। और ये तीनों इतने गहरे जुड़े हैं कि इन्हें अलग करना असंभव है। वहीं अब जानते हैं कि क्या काला धन खत्म हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी या और खराब होगी? ये सवाल थोड़ा असहज है क्योंकि इसका जवाब उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। अगर आज भारत का सारा काला धन खत्म कर दिया जाए तो सबसे पहले झटका रियल एस्टेट को लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में 30 से 60% तक का ट्रांजैक्शन काले धन से होते आए हैं। काला धन नहीं तो रियल एस्टेट का पहिया रुक जाता। दूसरा झटका चुनावों को लगेगा। भारत में एक बड़ा चुनाव 50 से 60 हजार करोड़ में नहीं बल्कि 70 से 90 हजार करोड़ में होता है। इसका आधा हिस्सा कभी बैंक से बाहर होता है। तो वहीं तीसरे झटके की बात की जाए तो तीसरा झटका सिस्टम को लगता है। सरकारी ठेके, जमीन की डीलिंग, परमिट, इनकी मशीनरी चलना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि काला धन हटेगा तो भारत सुधरेगा या बिगड़ेगा। क्या भारत का सिस्टम बिना काले धन के चलने के लिए डिजाइन ही नहीं है? 2016, 8 नवंबर, रात 8 बजे भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा झटका महसूस किया। सरकार ने कहा काला धन खत्म होगा, आतंकवाद रुकेगा और नकली नोट खत्म होंगे। लेकिन 2018 में आरबीआई की रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था बंद किए गए नोटों का 99% बैंक में वापस आ गया है। मतलब काला धन कैश में था ही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी में था, गोल्ड में था और शेल कंपनियों में था। नोटबंदी ने काला धन कम नहीं किया, उसने काले धन के रास्ते बदल दिए। वहीं अगर बात करें कि भारत में काले धन की सबसे बड़ी जड़ कौन है, नेता, बिजनेसमैन या अधिकारी? अगर अधिकारी नियमों को जटिल रखते हैं तो बिजनेसमैन शॉर्टकट अपनाते हैं। अगर बिजनेसमैन काला धन बनाते हैं तो नेता चुनाव में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक ट्रायंगल ऑफ पावर है जहां पैसा घूमता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता, कि सरकार बदलाव लाती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। 1970 में टैक्स 97% था, काला धन बढ़ा। 1991 में सुधार हुए तो काला धन बढ़ा। 2016 में नोटबंदी हुई तो काला धन बढ़ा। सवाल सरकार की नीयत का नहीं बल्कि सिस्टम की भूख का है। जब तक चुनाव में नकद चलता रहेगा तब तक नियम जटिल रहेंगे। जब तक घूस लेने वाला और देने वाला दोनों सुरक्षित रहेंगे तो काला धन नहीं रुकेगा। डिजिटल इंडिया तेजी से बढ़ रहा है, यूपीआई ने दुनिया को मॉडल दिया है, लेकिन भारत कैश का देश है। कैश सिर्फ पैसा नहीं, एक मानसिकता है। कैश इज क्लीन, कैश इज सेफ, कैश हैज नो प्रूफ। डिजिटल इंडिया काले धन को कम कर सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता, कम से कम तब तक जब तक कैश की संस्कृति कम नहीं होती। काला धन एक बीमारी नहीं, एक लक्षण है। बीमारी है जटिल नियम, धीमा सिस्टम, भ्रष्ट नेटवर्क और नकदी प्रधान संस्कृति। अगर भारत को बदलना है तो सिर्फ नोट नहीं बदलने होंगे, रवैयों को बदलना होगा। काला धन रुकेगा लेकिन तब जब सत्ता की फंडिंग बदलेगी, नियम आसान होंगे और जनता ये तय करेगी कि विकास की असली कीमत पारदर्शिता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।
ये हर बार दोहराई जाती है जब भी भारत रोशनी में आगे बढ़ता है और साए पीछे पीछे चलते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत में काले धन का जिम्मेदार कौन है?